अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करेंगे, जिसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह शामिल हैं। तो चलिए हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम आईएमएफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आई मीन इंटर, एम से मॉलिक्यूलर और एफ से फोर्सेस, मतलब वो वाली फोर्सेस जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती हैं। वो फोर्सेस जो हैं वो अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं और रिपल्सिव भी हो सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस दैट अराइजेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो किसी भी मैटर की या किसी भी सब्सटेंस की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की रिस्पॉन्सिबल होती हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैसे कि मतलब अगर तो बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी तो उससे हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, बनते हैं, ठीक है। अगर थोड़ी इससे वीक होंगी तो उससे लिक्विड्स की फॉर्मेशन होती है, और अगर जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक हों तो उससे गैशियस फॉर्म में हमारे पास सब्सटेंसेस जो हैं वो अटेन होते हैं। तो इस तरह जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो फ़िज़िकल जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी ज़िम्मेदार हैं। इसी तरह जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो कंडेंस्ड स्टेट ऑफ मैटर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, और इसी तरह वो वाले तमाम पार्टिकल्स जो कि सॉलिड्स और लिक्विड्स को बनाते हैं तो वो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ही इकट्ठे होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं मतलब सॉलिड्स की और लिक्विड्स की, तो वो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ही होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर का मतलब ये है कि इसके अंदर इंटरेक्शन होता है पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ का। तो ये है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का इंट्रोडक्शन। अब हम देख लेते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितनी टाइप्स की होती हैं। तो उसमें सबसे पहले है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, फिर आयन डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। तो अब हम इन्हें वन पे वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो होती हैं ये पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हैं वो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें परमानेंट डाइपोल पाया जाता है, ठीक है। और उनके अंदर जो है कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें 2 तरह के एटम होते हैं, एक होते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और दूसरा होता है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। तो इनकी वजह से फिर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है तो इससे जो है वो पोल्स बनते हैं, ठीक है। और इसी वजह से जो है फिर उनमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस पैदा होती हैं। तो इसमें जो क्या होता है कि जो पार्शियली पॉजिटिवली पोर्शन होता है मॉलिक्यूल का, वो नेगेटिव पोर्शन जो दूसरे मॉलिक्यूल का होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, और जो नेगेटिव पोर्शन होता है पहले मॉलिक्यूल का वो अगले के पॉजिटिव पोर्शन की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इस तरह ये एक लाइन बनती जाती है। अगर हम इनका जो है कंपैरिजन करें कोवेलेंट बॉन्ड के साथ तो ये जस्ट 1% जो है वो इफ़ेक्टिव होती हैं, जितने मतलब कोवेलेंट बॉन्ड की निस्बत जस्ट 1% इफ़ेक्टिव होती हैं। और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो हैं इनकी स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा हमारे पास थर्मोडायनामिक पैरामीटर जो हैं इनकी वैल्यूज़ भी ज़्यादा होंगे, जिसमें हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन और हीट ऑफ सब्लिमेशन वगैरह शामिल हैं। अब अगर हम एग्जांपल देखते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की, तो इसमें हम ले सकते हैं HCl मॉलिक्यूल की एग्जांपल, जिसमें हमारे पास क्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और हाइड्रोजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो क्या होता है कि क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इसी तरह जब ये तमाम मॉलिक्यूल्स आपस में एक जगह पे प्रेजेंट होते हैं तो जितने भी क्लोरीन के वाली साइड है मॉलिक्यूल की वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्ट होगी, और जो है वो उसी मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन वाला पोर्शन होगा वो दूसरी साइड से क्लोरीन वाले मॉलिक्यूल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन जो है वो बनती है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास आयन डाइपोल फोर्सेस।
आयन डाइपोल फोर्सेस जो हैं ये जस्ट मतलब इनमें जस्ट आयन का और पोलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, और बिल्कुल वैसे ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के जैसी ही होती हैं, लेकिन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक आयन होता है और एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है कि जो आपके पास मैग्नीट्यूड क्या है डाइपोल मोमेंट का, दूसरे नंबर पे ये पोलर मॉलिक्यूल का साइज़ क्या है, और तीसरे नंबर पे जो चार्ज आयन है उसका साइज़ क्या है, और उसके ऊपर चार्ज कितना है। तो ये इन तमाम चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अंदर अगर आप एग्ज़ाम्पल है तो आप NaCl को अगर आप मिक्स करें वाटर के अंदर, तो इससे क्या होता है कि NaCl जो है वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में आ जाता है, और साथ में एक वाटर का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जो कि एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो जो इंटरेक्शन फिर होता है सोडियम और वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान में, या फिर क्लोराइड आयन और वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान में, तो उसको हम जो है आयन डाइपोल फोर्सेस बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। तो ये जो है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन जो होता है बहुत सा वीक अट्रैक्शन होता है, और इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास एक पोलर मॉलिक्यूल होता है और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, ये नॉन पोलर स्पीशीज़ आप बोल सकते हैं उसे। तो क्या होता है कि जो नॉन पोलर स्पीशीज़ है, अब उसके अंदर तो पोल नहीं बन सकता, लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल है उसके अंदर पोल बनता है, और वो इलेक्ट्रॉन के जो मूवमेंट होती है नॉन पोलर स्पीशीज़ में, या फिर जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है उसको डिस्टर्ब कर देती है, ठीक है। तो उससे जो है उसके अंदर एक डाइपोल इंड्यूस हो जाता है। तो इसी वजह से जो है वो हम इस इंटरेक्शन को डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस बोल रहे हैं। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं जीनोन और वाटर मॉलिक्यूल की। जीनोन जो है ये एक आप कह लें कि नॉन पोलर स्पीशीज़ है और इसके अंदर पोल्स नहीं बनते, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल जो है ये एक पोलर स्पीशीज़ है। तो क्या होता है कि जो वाटर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जीनोन की उसको जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं, और जीनोन के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक साइड के ऊपर हो जाते हैं। तो उस जिस साइड के ऊपर इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो पैदा हो जाता है, और दूसरी साइड पे पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं। तो इस तरह जो है वो जीनोन एटम और वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान में डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस जो हैं वो बन जाती हैं। तो ये था डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस के मतलब। नेक्स्ट जो है वो हम देख लेते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ये एक टेम्परेरी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, जो कि उन दो जो हैं वो एटम्स के दरमियान में होती हैं, उनकी जो आप कह लो कि इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट की वजह से, ठीक है। तो इसको भी जो है वो हम अगर देखें कि डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड और स्प्रेड आउट। तो ये जो है इन फोर्सेस को हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल या फिर इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस भी बोलते हैं। और LDF या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को सबसे पहले जर्मन फिजिस्ट थे फ्रिट्ज लंदन, उन्होंने जो है वो सबसे पहले प्रेजेंट किया था। तो अब जो है हम इसको फर्दर देख लेते हैं कि जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है ना, ये हर मॉलिक्यूल के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ जो है वो वेरी करती है। लाइक जैसे लाइट एटम्स है तो वो एटम बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और उनके अंदर इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी नहीं होते, तो वो टाइटली जो है वो बाउंड हो जाते हैं। तो इसी तरह जो है वो जो लार्ज एटम होते हैं वो उनका साइज़ भी ज़्यादा बड़ा होता है, और उनके अंदर एटम जो हैं वो भी आप कह लो कि सॉफ्ट होते हैं और इजीली पोलराइज हो जाते हैं। तो जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं वो एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर जो है वो डिपेंड करती हैं, कि जितना ज़्यादा एटम या मॉलिक्यूल का जो वेट है वो ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लंदन फोर्सेस होंगी। इसका मतलब ये है कि मतलब जब ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी तो वहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है उन सब्सटेंसेस का वो भी ज़्यादा होगा। लंदन फोर्सेस जो हैं वैसे तो ये तमाम किस्म के मॉलिक्यूल्स के अंदर पाई जाती हैं, चाहे वो पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, जिसमें आपके पास क्लोरीन है, हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है, और नोबल गैस है जिसमें हीलियम, नियॉन एट्सेट्रा जो है शामिल है। तो ये था लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के से रिलेटेड। नेक्स्ट जो है वो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देख लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ की जो है वो अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है।
और इसकी ये एक्चुअल में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के नतीजे में ही बन रही होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक आपके पास हाइड्रोजन एटम होता है जो कि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होता है, ठीक है, और दूसरी साइड पे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होता है विद एन अदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, जो कि हाइड्रोजन के इर्द गिर्द कहीं भी पाया जा सकता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो नॉर्मली डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की निस्बत जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, और लेकिन ये कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड के साथ अगर इसका मुकाबला किया जाए तो उनकी निस्बत जो है ये कम ताकतवर होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हमारे पास दो कंडीशन होती हैं। एक तो ये कि जो जिस मॉलिक्यूल की में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी है उसमें जो हाइड्रोजन है वो पहले तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जो है वो कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगी मॉलिक्यूल में और उतनी ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। दूसरे नंबर पे ये है कि जो भी मतलब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसका साइज़ जो है वो छोटा होना चाहिए। उसका साइज़ जितना ज़्यादा कम छोटा होगा मतलब जितना ज़्यादा छोटा होगा उतनी ही ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगी। तो ये इसके दो फैक्टर्स थे। नेक्स्ट जो है वो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टाइप्स देख लेते हैं। दो टाइप्स हैं, एक है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरी है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये विदन एटम विदन जो है वो आप कह लो कि मॉलिक्यूल होती है कि आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं और उनके दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। जैसे कि ये सामने शेप में दिखाया भी गया है कि दो वाटर मॉलिक्यूल हैं और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो है वो इंटरेक्शन दिखाया गया है। तो इस तरह की जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये वाटर, अल्कोहल और अमोनिया वगैरह के अंदर पाई जाती है। दूसरी जो है वो इंट्रामॉलिक्यूलर होती है। इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होता है कि आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और उसके अंदर दो ग्रुप्स पाए जा रहे हैं। एक ये है कि जिसके साथ हाइड्रोजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कनेक्ट है और उसके अलावा एक और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो पाया जाता है उसमें, ठीक है। तो उसमें जो है फिर ये जो है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। जिस तरह ये सामने आपको एक कार्बोक्सिलिक जो है वो ग्रुप दिखाया गया है और साथ में उसमें जो है अल्कोहलिक ग्रुप है और उसमें इंटरेक्शन दिखाया गया है। तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एग्जांपल है। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफ़ेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये एसोसिएशन जो है वो कॉज करती है। जिस तरह आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं तो उनके अंदर डाइमर्स की फॉर्मेशन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है और इसी वजह से इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमेशा डबल जो है वो होता है, ठीक है, से उनके सिंपल फार्मूला की निस्बत, क्योंकि वो डाइमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में जिस तरह आपके पास एक्वस सॉल्यूशन हो हाइड्रोजन फ्लोराइड का तो वो कभी भी जो है वो फ्लोराइड आयन जो है वो आपको नहीं देता बल्कि वो डाई फ्लोराइड आयन देता है, ठीक है। तो ये भी जो है वो जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। तो आपने देखा होगा कि कभी भी आपके पास KHCl2 या KHBr2 KHI2 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। वो इसी वजह से है क्योंकि इनके अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। तो ये सारा जो है ये इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड था और आई होप कि आप लोगों को ये सारे जो है इनका एक ब्रीफ सा ओवरव्यू जो है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।